ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम् जैनं जेतु शासनम्। श्री अरिहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। चर्चा अपनी परमानंद स्तोत्र के माध्यम से चल रही है। इसमें परम आनंद स्वरूप जो प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है उसके स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट करके और उसके आश्रय से पर्याय में मंगल आनंद के स्रोत प्रकट हो गए झरने फूटे तभी जीवन की सार्थकता है। उसी बात को यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है। अभी अपने इस परमानंद स्तोत्र के 2 छंद हो गए थे, तीसरा छंद अपना चल रहा था। तीसरे छंद में आचार्य देव ने उस परम आनंद स्वरूप आत्मा के स्वरूप को किस किस तरीके से उसका स्वरूप है, इसके अभाव और कैसा सद्भाव उसमें पाया जाता है, इसका लक्षण आदि क्या है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें अपन ने पढ़ा था कि वो आत्मा का स्वरूप कैसा है, निराबाधम निर्विकारम निराबाधम सर्वसंग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। वो अपना आत्मा का स्वरूप लक्षण उसका चैतन्य लक्षण है। चैतन्य लक्षण शाश्वत है उसका। जानन देखन स्वरूप वो चैतन्य लक्षण है। वो जो है सभी जीवों में प्रकट ही रहता है। उसके बिना कोई जीव नहीं है। निगोज से लेकर सिद्धालय तक सभी जीवों की वो चैतन्य लक्षण पर्याय में प्रकट है। उसी लक्षण से जीवों को पहचाना जाता है और उसी लक्षण से अपने स्वरूप की सब पर पदार्थों से और सब पर भाव आदि से भिन्नता करके उसको ग्रहण किया जाता है। उसी बात को यहाँ पर आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, धर्म मूर्ति आत्म तत्व के आलम्बन में अशांति की असंभवता, ऐसे अपने उस धर्म मूर्ति परमानंद स्वरूप आत्मा का जब अवलंबन किया जाता है पर्याय में, उसका आश्रय किया जाता है, तो फिर अशांति का कोई काम जीवन में नहीं रहता है। उसी बात को जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो अपना इस समय एक बड़ा भारी सुंदर भवितव्य होनहार समझना चाहिए कि हम सब श्रेष्ठ इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं और इस भाव में इतना श्रेष्ठ अपन को सोचने समझने के लिए मन मिला है। ऐसा उत्तम अपने लिए यहाँ पर बाही में जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है। तो ये सारी चीजें अपने लिए आत्म कल्याण के हित में सब कुछ प्राप्त हो गया है। इसमें उत्तम कल्याण की बात अब हम इसमें सोच सकते हैं,
निर्णय कर सकते और जीवन में प्रकट करके उसको जी सकते। ऐसे सुंदर स्थिति में यदि बाहरी पदार्थों के विकल्प करके अपने आप को चिंता में, क्लेश में ही बनाए रखे तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बाहरी बातें कैसी ही आए, कैसी ही कठिन समस्या आए, लेकिन यह समझना चाहिए कि यह कुछ भी समस्या यहाँ नहीं है। ये तो बाहरी पदार्थ हैं, ये तो उदय अनुसार जैसे बनते हैं बने, इनसे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा बड़ा ही पुरुषार्थ करके, साहस करके, और जब हम अपने स्वरूप की आराधना में लगते हैं तो फिर कहते हैं ऐसे दृढ़ निर्णय पूर्वक अपन को अपने स्वरूप आराधना के मार्ग में लगना चाहिए। अब यहाँ पर स्वरूप आराधना का कार्य या धर्म का कार्य क्या है? कहते हैं आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वह धर्ममय है, और उस धर्ममय शुद्ध स्वरूप का आश्रय करना ही पर्याय में धर्म का कारण है। तो अब यहाँ कहते हैं उस आत्मा को अपन कहाँ खोजें? वह कोई बाहर में, पत्थरों में, पहाड़ों में या और कोई जगह नहीं है। जैसे रत्नगण श्रावकाचार्य जी के दूसरे छंद में दिया है इस श्लोक में कि वह जो धर्म है वो मंदिरों में नहीं है, मूर्तियों में नहीं है, क्षेत्रों पे नहीं है, बाजार में मोल आवे नहीं, अन्य कहीं नहीं। तो इस धर्म की दृष्टि करने के लिए मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ आदि तो एकमात्र निमित्त या अवलंबन है। बाह्य करनी होगी हमें अपने आप में धर्म की दृष्टि, स्वरूप दृष्टि। जो धर्म है वह आत्मा का स्वभाव है, वस्तु स्वभावोधम। ऐसा जो एक जाननहार, अपने जाननहार रूप रहना, यही आत्मा का स्वभाव है, उसी को धर्म कहते हैं। यदि कोई जीव धर्म में रहे तो उसे कभी अशांति नहीं आ सकती। जब धर्म में नहीं रहता है तभी जीवन में उसकी अशांति खड़ी होती है। धर्म है ज्ञान स्वभाव, और अपने ज्ञान स्वभाव में अपनी परिणति को रमाए रहना, यही धर्म साधना कहलाती है, धर्म पालन है। कोई पुरुष यदि अपने को शुद्ध ज्ञान ज्योति में ही रमाए रहे, अपने को रमाए हुए है, तो उसके लिए उसको आकुलता कहाँ से आएगी? जो लोग आकुलित होते हैं वे अपने स्वभाव से हट जाते हैं, हटे हुए हैं, इस कारण से ही वो दुखी हैं। तो यह धर्म स्वभाव मेरे स्वरूप में ही है, वह धर्म है, वह शुद्ध अपना चैतन्य स्वभाव है। तो शुद्ध चैतन्य का क्या लक्षण बताया यहाँ? कहते शुद्ध चैतन्य का लक्षण जो है क्या है? जानना, देखना। मत जानना देखना ही मेरा स्वरूप है। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की निर्विकारता है। वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप कैसा है? सदा निर्विकार रूप रहता है, उसमें किसी प्रकार से कोई विकार नहीं आता। कभी ज्ञान में कभी कोई भी गीर आगादिक भाव प्रवेश नहीं करते, सब ऊपर ऊपर रहते हैं। ऐसा जब तक जीव को अपने शुद्ध चैतन्य की निर्विकारता का निर्णय पूर्वक अंदर में अपने उस स्वरूप का अनुभव नहीं हो, तब तक अपने लिए वास्तव में जीवन में शांति नहीं आती। तो यह शुद्ध चैतन्य निर्विकार है। किसी भी पदार्थ का स्वरूप जब अपन विचार करते हैं तो वह वास्तव में स्वभाव से निर्दोषी रहता है, निर्विकारी रहता है, शुद्धि रहता है। स्वयं का जो अनादि अनंत स्वरूप है उसमें किसी प्रकार कोई विकार नहीं है। फिर वह आत्मा जो मात्र ज्ञान का पुंज है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है, उस आत्मा में विकार कैसे कहा जा सकता है? विकार आया करते हैं ऐसे पर्याय में उपाधि बस, जब हम चारित्र मोह बस, जब हम माने कर्म के उदय के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर अपने जीवन में विकारी परिणाम पैदा होने लगते, परिणति। तो ये खुद की गलती है। अपन स्वयं सावधानी में न रहे तो विकार होते हैं। यदि कोई पुरुष अपने ज्ञान स्वभाव को निरंतर
ज्ञान स्वभाव मात्र ही रहना चाह रहा है, ज्ञाता दृष्टा ही रहना चाह रहा है, तो उसको आकुलता, अशांति, विकार आदि नहीं हो सकते। तो यह तो मैं शुद्ध चैतन्य रूप हूँ और वास्तव में मैं विकार रहित हूँ। कोई भी कार्य किया जाता है तो इस विधि पूर्वक ही किया जाए तो उसमें लाभ मिलता है। जैसे लोक में भी व्यापार आदि है तो उसमें भी विधि पूर्वक किया जाए तो वो कार्य बनता है और चलता है, और यदि विधि पूर्वक न किया जाए तो ही परेशानी है। तो विधि से हटकर कभी कुछ इस तरह से, इस तरह की वृत्ति से कार्य करें तो उसमें लाभ नहीं मिलता है, वह कार्य नहीं होता है। तो आत्मा को भी यदि शांति या मोह रहित दशा प्राप्त करना है तो उसकी विधि क्या है? उस विधि से अगर हम चलें तो कहते हैं वास्तव में अपनी आत्मा परिणति में अनादिकालीन जो परावलंबन से, पर में मूर्छित आदि होने से जो परिणति में अशुद्धता प्राप्त करती रही है उसका अभाव हो जाएगा। तो अब अपने लिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हारे लिए धर्म का लाभ लेना है, शांति का लाभ लेना है, ऐसे अपने स्वरूप से ही अपनी शांति मिलेगी, इसके अलावा बाहर में कोई भी शांति मिलने वाली नहीं, किसी को मिली नहीं। तो अपने स्वयं को ही जानने में अपने जीवन की सफलता समझना चाहिए। जीवन की सफलता पर द्रव्यंते भिन्न, अपने स्वरूप को जानना मानना, उसके आश्रय में ही जीवन की सफलता है। तो एक शब्द में कहें तो आत्मज्ञान ही क्या है? ज्ञान है, उसी शांति का उपाय है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण। तो मैं प्रत्येक जीव स्वयं ही आत्मा है, इसका परिचय कर लेना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी ने आत्मा का परिचय नहीं किया तो समझ लिए कि उसका सारा जीवन यूं ही व्यर्थ गया। जैसे कि अनेक बार आज तक उसने जन्म लिया, मरण किया, अनेक जीवन बिताए, परंतु उसके लिए जीवन में शांति नहीं मिली। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? वास्तव में आत्मा अपने स्वरूप से ही है। पर की अपन को आशा अगर है तो फिर अपने स्वरूप को अपन भूल जाते, तो दूसरों का आश्रय किए बिना, दूसरों का निमित्त अवलंबन लिए बिना स्वयं जो कुछ स्वयं है वही अपने स्वयं को अपने स्वरूप में जानना, उसी की जागृति रखना, उसी में वही वास्तव में सच्चा उसका धर्म है। और यदि बाहर की कोई इच्छा या आशा रखी तो वही समस्या खड़ी करती है। तो एक दूसरे का निमित्त अपन ने जो है बाहर में जैसे लिया तो अब उसमें समस्या है। तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा की, कहते हैं आत्मा अपने आप में एक वस्तु है, वह कोई अलग माने उसका स्वयं अस्तित्व है, और उसका स्वभाव राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इच्छा आदि जो है, नाना प्रकार के जो विकार हैं, ये परिस्थिति बस जीव पैदा करता है। इसमें पर्याय में क्षण परावलंबन से पैदा होते हैं। आत्मा का वास्तव में ये स्वरूप नहीं है। आत्मा के स्वरूप में ये कोई विकार आदि वास्तव में नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। ये चैतन्य तत्व इस प्रकार जो अपने स्वरूप को देखता है तो उसके जीवन में निराबाधता रहती है। चैतन्य तत्व में फिर कोई व्यवधान या बाधा नहीं आती। जब स्वयं ही अपने उस स्वरूप को भूलता है, अपनी परिणति में स्वयं ही बाधा खड़ी करता है। राजेश मिल गो चैतन्य तत्व की निराबाधता जब विकार नहीं है आत्मस्वरूप में, तो जब विकार नहीं, देखो जब विकार, तुम्हारे से भी नहीं पकड़े हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए, जब विकार नहीं होता है आत्मस्वरूप में तो इसमें किसी प्रकार की बाधा भी नहीं है। देखो, परम पवित्र आनंद का घर यह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वयं ही है, पर इसकी सुध नहीं है जीव को अनादिकाल से, तो उसको बाधाएं ही बाधाएं प्रतिक्षण चलती रहती है। मोही जन जब कुछ भी बात देखे
तो उसी में इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पनाएं कर लेते हैं और अपने को क्या करते हैं, बाधामय स्वयं बना लेते हैं। पर आत्मा के स्वरूप में देखो, स्वरूप को देखो तो अपने सहज स्वभाव को देखने पर वहां किसी प्रकार की कोई बाधा है ही नहीं। अपने स्वरूप में बाधा है ही नहीं, वो तो अपना निर्बाध स्वरूप है। इतना तो यहाँ भी देखा जाता है कि कोई पुरुष चित्त में साहस बनाता है तो उसे दुख जितना जितना अपने स्वरूप का लक्ष्य करके और साहस पूर्वक जीता है, घबराता नहीं है, तो उसको दुख नहीं होता है। जैसे ही वो पर में मूर्छित होकर के और आकुलता करता है, साहसहीन होता है, वैसे उसके जीवन में जो है परेशानी खड़ी होती है। तो जो साहस से गिर जाता है, माने घबरा जाता है, अपने सहज स्वरूप का स्वरूप नहीं ध्यान में रखता है, उसको दुख होता है। तो यह बात क्या है कि ज्ञान माने उसके लिए तत्व ज्ञान की कमी के कारण से ये सब समस्या खड़ी है। जिसका ज्ञान सही है और उस ज्ञान बल से अपना साहस बनाए हुए है, उसे लोक में क्या है, क्या मानते हैं लोग, ये बहुत मानी ही अहंकारी। क्या है, लोक में मानी जाने वाली नहीं, इसमें क्या करते हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ तो कह रहे हैं कि जो लोक में अपना साहस बनाए हुए, उसे लोक में मानी जाने वाली प्रत्येक विपत्ति कम हो जाती है। और लोक में अज्ञानी जी भले उसको अहंकारी माने गए, अरे कुछ डरता नहीं है, इसको किसी प्रकार से जो है किसी की सुनता नहीं, तो विपत्ति उसको कम से कम होती है अपने आप में। और जिसका ज्ञान बलहीन है, साहसहीन हो गया, बाह्य पदार्थों से जितना ज्यादा प्रभावित होता है, उसका उतना ही दुख बढ़ जाया करता है। तो यहाँ के जो सुख दुख है, अशांति है, शांति है, ये सब तुम्हारे ज्ञान और अज्ञान के ऊपर निर्भर है ना। मिथ्या ज्ञान जहां तुम्हारा हुआ, पर अपनी सत्ता को पर से माना, पर में ही अपना इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पना जानी, वही तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी। जहां तुमने अपने स्वरूप को ऐसा निर्बाध रूप में देखा, वहां कोई समस्या नहीं। तो देखिए, यहाँ के सुख दुख, शांति अशांति, सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम स्वयं ही सब अशांति शांति के करता धरता हो, कोई दूसरा तुम्हें देने वाला। यदि ज्ञान सही बन गया तब तो शांति है, और अगर ज्ञान विपरीत है तो फिर यहाँ शांति का लेस नहीं है। क्या कह रहे, शांति का लेस नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारे लिए क्या कर लिया, अगर तुमने अज्ञान को धारण कर लिया तो फिर शांति देने वाला तुम्हें कोई नहीं। और यदि तुमने ज्ञान जागृति रखी तो फिर तुम्हें अशांति देने वाला कोई नहीं। तो शांति पाने के लिए अपना शुद्ध स्वरूप का ज्ञान बनाए। हम ज्ञान के परिणमन के सिवाय और वास्तव में कुछ कर नहीं सकते। हर परिस्थिति में हम ज्ञान का परिणमन किया करते हैं। कुछ भी कल्पना उठी, किसी भी प्रसंग में हमारा चित्त रम रहा हो, हर बात में ज्ञान को ही तो करते हैं। करते क्या है, ज्ञान के सिवाय हम और आप और दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते। आत्मा का काम केवल जानना है, उसके कोई हाथ पैर तो है नहीं, वह कोई मूर्त वस्तु तो है नहीं, आत्मा का किसी पदार्थ से परमार्थ से कोई संबंध तो है नहीं, फिर आत्मा करेगा क्या। जब आत्मा का कोई संबंध नहीं किसी से, तो अब आदमी दूसरे का कर क्या सकता है। केवल अपने आप में ही रहता हुआ कुछ भी ज्ञान बनाता रहे, ज्ञान की सृष्टि करता रहे। ज्ञान की सृष्टि माने काल्पनिक ज्ञान की सृष्टि, सहज ज्ञान तो है ही, और उसमें तुम जो ज्ञान में जो काल्पनिक रूप से अपने ज्ञान की सृष्टि करते रहते हो, यह इस
ज्ञान ब्रह्म का ही कार्य है, मतलब तुम्हारे ही उसमें इस प्रकार का तुम अपना काल्पनिक भी कल्पना कर सकते हो, सही सोच सकते हो कि तुम्हारे अंदर ही इस प्रकार से सोचने की सामर्थ्य। तो जब हम कल्पनाएं विचार ज्ञानकारी जानकारी ऐसे एक प्रतिभास के सिवाय, मैंने अपन अपने को एक प्रतिभास जानन स्वरूप के अलावा और कुछ भी जब कर पाते, तब इस प्रतिभास को सुधार लिया जाए, मैंने जो और कुछ कर रहे हैं उसको सुधार लिया जाए और शुद्ध भावना बना ली जाए, तो बहुत सी समस्याएं, क्या सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। ये अपने ज्ञान में अपन जो मिथ्या कल्पनाएं करते हैं, तो मिथ्या कल्पना नहीं करें तो अपने लिए क्या समस्या है। सहज अपना ज्ञान स्वरूप है, शांत निराकुल है, उसमें अशांति का कोई काम ही नहीं। ये तो खुद ही मिथ्या कल्पनाएं करके परेशान है। तो यह में आत्मा स्वरूपता बाधा रहित ही जानना चाहिए। आत्मा का जो यहाँ पर स्वरूप बता रहा है इसमें, निर्विकारम निराबाधम, ये दो दो पॉइंटों के ऊपर चर्चा हुई। अब सर्व संग विवर्जितम, आत्मा कैसा है? चैतन्य तत्व की सर्व संग रहता, विवर्जितता। अब किसी प्रकार का उसको परिग्रह आदि अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार का जो परिग्रह बतलाया है, उन सभी संगों से अपनी ज्ञान मूर्ति आत्मा कैसी रहित है, उसमें कोई भी प्रकार का परिग्रह नहीं है। ये मैं सर्व संगों से रहित हूँ, कभी बाधा रहित हूँ, यानी मुझ आत्मा में किसी पदार्थ का संग नहीं पड़ा हुआ है। अकेला आता है, अकेला जाता है, अकेला ही कल्पनाएं करता है, अकेला ही सब कुछ विचार बनाता है। उसमें कोई दूसरा संयोगी होता है क्या? स्वरूप है, जिस लाइन से चलना चाहता है, जो विचार बनाता है, जिस ढंग से रहना चाहता है वो रहता है। भाव बनाने में तो हम आप स्वतंत्र ही हैं। सभी लोग जो है, जैसे तुम्हें भाव बनाना है, अच्छे बुरे शुभ अशुभ शुद्ध, जो तुम्हारे ऊपर है, इसमें कोई दूसरा करता धरता नहीं। तुम्हें हो अपने जीवन के निर्माता, और तुम्हें हो अपने जिस प्रकार का अपने जीवन को निर्माण करना है। गलत सही मैं समस्त परिग्रहों से रहित हूँ, किसी भी पर पदार्थ का मेरे में संबंध नहीं जुड़ा हुआ है। जो लोग लाख करोड़ की संपदा में अटके हुए हैं, उसकी व्यवस्था में प्रबंध में अपने ज्ञान को जुटाए हुए हैं, ये पुरुष भी वस्तुतः सर्व परिग्रहों से रहित ही है। किसी भी जीव के साथ कोई प्रकार का संग या परिग्रह वैभव संपदा नहीं चिपकी हुई है। तो ये मैं सर्व संगों से रहित हूँ। कोई पुरुष अपने आप को अकिंचन समझ गया कि मेरा कोई पुरुष अपने आप को अकिंचन समझ गया कि मेरा जगत में कहीं कुछ नहीं है और मैं सर्व पर पदार्थों से रहित केवल ज्ञान प्रकाश मात्र हूँ, तो उसकी आकुलता दूर हो जाती है। और सर्व परिग्रह से रहित हूँ, अतः बाधा रहित हूँ। मेरे में किसी प्रकार का विकार नहीं है। ऐसा ये मैं आत्मा जो इस देह में अवस्थित हूँ, परम आनंद से युक्त हूँ। मेरे को कोई क्लेश नहीं है। क्लेश तो कल्पनाएं करके बनाया गया है, स्वरूप तो मेरा आनंदमय है। तभी दार्शनिकों ने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप आनंद बताया है। तभी दार्शनिकों ने आत्मा का ब्रह्म और आनंद स्वरूप बताया है। कैसे बताया? कि जब हमारे में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है, तो अब अपने लिए अपनी आत्मा में फिर आनंद के अलावा और क्या है?
अकेला है, खाता अकेला जाना। ऐसा जो है ये जब तक ज्ञान में इसके देखो, ये स्वयं ही संवेदन की चीज है। ये तो ये मात्र देखो जिनने ये सब बातें लिखी हैं वो तो इसको अपना स्वरूप के संबोधन संवेदन करते हुए, ये अपन ने पढ़ा था ना स्वरूप संबोधन, उसका संवेदन पूर्वक। और यहाँ जो अपन पढ़ रहे हैं परमानंद का स्तोत्र, तो ये आत्मा के स्वरूप को उसकी स्तुति है, उसका स्वरूप बताया जा रहा है। अब ऐसे स्वरूप को जिन्होंने अंदर में सुई का अनुभव किया, तो अब वे ही ऐसे परमानंद में झूलते हुए और दूसरों के लिए उस स्वरूप की बात बतला रहे। जहां जीव बैठा हुआ है वहीं परम आनंद स्वरूप है, वो कहीं और दूसरी जगह नहीं जाना उसको। तो ये तो सिर्फ संवेदन की बात है, अंदर में भाव भाषण की बात है। और आप ऐसे भाव भाषण पूर्वक जियो तो कहीं भी रहो, आनंदमय हो, उसमें कोई समस्या है ही नहीं। तो जितने भी धर्मात्मा जीव होते हैं वे 24 घंटे उस आनंद का संवेदन करते हुए जीते हैं। क्यों? एक बार अपने स्वरूप से जीव जुड़ गया तो अब उसका जो परिणमन ज्ञान का दो प्रकार से जो बताया है, उपयोग लब्धि, तो उसमें उसके निरंतर सम्यकपना बरसता ही रहता है। अरे अंदर में जैसा उसको अंदर में अपना स्वरूप उसने अनुभव कर लिया, अब इसके अलावा वो दूसरा कुछ अपने को जानते नहीं। बाहर में भले ही अभी चारित्र की अस्थिरता जन प्रवृत्ति बाहर में दिखे उसको, परंतु उसमें कहीं मूर्छित नहीं होता है, उनमें कभी एकत्र बुद्धि नहीं करता, इसलिए उसको कोई समस्या नहीं, करते हुए भी नहीं करते हुए जैसा रहता है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि खाते हुए नहीं खाता, चलते हुए नहीं चलता, बाहर में देखते हुए नहीं देखता, बाहर में सुनते हुए नहीं सुनता। क्यों? वो चूंकि 24 घंटे उस ज्ञान में कुछ आता ही जाता नहीं, ऐसा अपने अंदर निरंतर संवेदन करते हुए ज्ञानी जीते हैं। तो बाहर में उदय जन जो कुछ भी कुछ परिणति बनती है वो एक नाटकीय रूप में दिखती है उसको, ये सब एक नाटक चल रहा है बाहर, हम तो सबके साक्षी है, तो उसको कोई समस्या नहीं, उलझता नहीं है वो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया सब दार्शनिक जितने भी हैं वे भी आत्मा का ही ऐसा निर्वाह ब्रह्म स्वरूप आनंद में बताते हैं, ऐसा प्रत्येक जीव आनंदमय ही है। ऐसा अपने को प्रत्येक जीव को मैं स्वयं आनंदमय हूँ, परम आनंद से संपन्न हूँ, यह बात प्रयोग करके समझ में आएगी। अकेले मात्र अधिक क्या उसी में समझ में आती है, बिना प्रयोग के तो अपन को एकमात्र अनुमान आदि किया जाता है। बस सच्चे अर्थों में तो जब अंदर में संवेदन करते हुए जियो तब ये बात तुम्हारी 100% सच्ची है। जैसे किस किस पदार्थ में कैसा स्वाद है, गन्ने में कैसा स्वाद है, घी में कैसा स्वाद है, तो यह स्वाद केवल बातों से ही ठीक ठीक समझ में न आएगा, उसे तो खाया जाए तब स्पष्ट रूप से स्वाद समझ में आएगा। इसी प्रकार यह आत्मा परम आनंद से संपन्न है, यह बात बातों से समझ में न आएगी, किंतु कोई पुरुष अपने को सर्व संग वर्जित केवल ज्ञान मात्र जब अनुभवता है, ज्ञान स्वरूप में ही जब ज्ञान को मग्न करके देखता है, तो उसको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि वास्तव में आत्मा आनंद संपन्न है, निराकुलता रूप है। ये तो प्रत्यक्ष की बात है। इसलिए जो साधक जीव होते हैं वो अपने उस ज्ञानानंद मूर्ति का आनंद करते हुए उसमें मैंने एक प्रकार से लीन होते हुए अनुभव करते हुए ही वास्तव में जीते हैं, वो बाहर में और किसी प्रकार से उसको रस नहीं होता। भगवान सर्वज्ञ तो ज्ञान का स्वरूप सहज स्वपर प्रकाश ही है। अब चूंकि छदमस्त का तो लब्धि उपयोग रूप परिणमन है, पर सर्वज्ञ भगवान के तो लब्धि उपयोग रूप परिणमन होते नहीं है, एक ही समय में स्वपर का जानना पूर्ण रूपेण होता है। हम जो पढ़ते हैं स्तुति जो है तुम्हारे से दौलत राम जी की, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, सूजनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। भगवान क्या कर रहे हैं? सकल गे ज्ञायक, सकल में कौन कौन से गे आ जाते हैं? सकल में संक्षेप में गए तो स्वपर अर्थ, स्वा और पर सब आ जाते हैं, जितने पर हैं वे सब पर आ जाते हैं और स्वा जाता है, तो सकल गे में स्व पर आ जाते हैं, स्वा और पर में सकल गे गर्भित हो। तो
और इसलिए दौलत राम जी ने जो सम्य ज्ञान का लक्षण दिया, स्वपर अर्थ बहु धर्म युत जो प्रगटावन, जो स्वपर अर्थों के लिए प्रकट करने के लिए सूर्य के समान है। तो यहाँ पर अपने लिए ऐसे अपने उस स्वरूप को जब तक जीव नहीं समझता है तब तक नहीं, तब तक जो है तब तक जो है क्या होता है, तब तक जीव के लिए परेशानी, अपने मोह से परेशानी भोगता रहता है। उसके जीवन में कोई शांति नहीं। कौन देवे शांति, और अशांति कौन दे रहा है? खुद की मूर्खता, खुद ही पर में मूर्छित होकर के संकल्प करके दुखी होता है, खुद ही सहज ज्ञाता दृष्टा और आनंदमय रहते हुए आनंद सुखी रहता है। ये तो बहुत ही मैंने प्रैक्टिकल प्रायोगिक जीवन की बात है। धर्म धर्म कोई मात्र सुनने सुनाने की चीजें नहीं है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी अपन ने जो है इसके जो लक्षण दिए हैं, तो लक्षणों में अभी अपन ने पढ़ा कौन सा, इसका जो है एक तो पढ़ लिया निर्विकारम, दूसरा है निराबाधम, तीसरा सर्वसंग विवर्जितम, अब चौथा है परमानंद संपन्नम। क्या है इसका शुरू? परमानंद संपन्नम। अब चैतन्य की परमानंद संपन्नता मैंने जो उसकी विशेषता है उसी का खुलासा चल रहा है। अब कैसी परमानंद से संपन्नता है अपना आत्मा, तो इसमें कहते हैं मेरे स्वरूप में कोई क्लेश है ही नहीं, आकुलता है। अगर अंदर में देखो आत्मा में, उसमें क्लेश का क्या काम? क्लेश तो ऊपर ऊपर है, अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी माने काल्पनिक, कल्पना नहीं करो तो कोई परेशानी का काम ही नहीं। क्लेशों की घटना विचार कर भी उत्तर दे सकते। क्लेश क्या चीज है? क्लेश क्या चीज है? कोई लोग कहते हैं कि मेरा पुत्र या मित्र या अन्य कोई गुजर गया मेरे को बड़ा कर। अरे ये आत्मा तो ज्ञान मूर्ति है, ये तो बाहरी ज्ञान मूर्ति है, वह तो बाहरी पदार्थ है। अब जो बाहर के जो तुम कह रहे हो, जिनको कि मेरा पुत्र, मेरे मित्र, मेरी फलाने, ये सब बाहरी चीजें हैं। चाहे चेतन हो चाहे चेतन हो, तुमसे अलग है। वे तो अपनी आयु के उदय से आते थे और आयु के क्षय हो जाने पर यहाँ से चले गए दूसरी जगह। अब उनमें उनका भी क्या हो गया? वे भी चैतन्य मूर्ति। तो दूसरी आयु का उदय आ गया उनके, दूसरे शरीर की धारण, दूसरा शरीर उन्होंने धारण कर लिया। तो मेरे को क्या कष्ट हुआ उसमें? दूसरी जगह चले गए, दूसरा शरीर ले लिया। तुम्हारा का मरेगा, तुम्हारा का होगा। कष्ट है अज्ञानता से। जो यह अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, जो तुम अपने उनको अपना मान रहे थे और उनका नाश मान रहे हो, यही तुम्हारी भ्रांति है। तो ये अज्ञान अपने अंदर जो बसाए हुए हो है, तो कहते हैं ये अपना जो इस प्रकार ये मेरा इष्ट है, इससे मेरे को सुख है, इससे ही मेरी आबादी है, माने इससे ही मेरी श्रेष्ठता है, इससे ही मेरा जीवन लगा हुआ है, यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा जो मिथ्या ज्ञान कहो, अज्ञान कहो, कुज्ञान कहो, जो अपने उसमें भ्रांति खड़ी कर रखी है। और क्या कष्ट है तुम्हें? और था कुछ नहीं, तो वियोग होने पर यह क्लेश मानता है, खुद ही कल्पना कर। जैसे कोई पागल पुरुष, अब दृष्टान दे रही, उड़ामन जी ने दृष्टान दिया धर्मशाला का, इनने दृष्टान दिया कुएं का। जैसे कोई पागल पुरुष कुएं के पास चबूतरा बना करके वहां रहा करता था, और वहां से सड़क पर मोटर वाले, तांगे वाले, साइकिल वाले निकलते हैं और सभी उस जगह को देर के लिए ठहर कर पानी कुएं पर आकर के पानी पीकर और अपने अपने निर्दिष्ट स्थान को चले जाते हैं। अब वह कुएं के पास के चबूतरे पर रहने वाला पागल उससे दुखी होता है, रोता है, हाय हाय मेरी मोटर चली गई, हाय हाय मेरी साइकिल चली गई, हाय हाय मेरे लोग चले गए। तो देखो वह कल्पना करके ही तो दुखी हो रहा है। उसने मान लेने से काम मोटर साइकिलें आदि उसके तो नहीं हो जाएंगे, पर उनको यह कल्पना से अपना मान लेता है और उसके चले जाने पर स्वयं कल्पना करके दुखी हो जाता है। अभी क्या हो रहा है?
और पढ़ते ज्यो मेले में पंथी जना ने धरे फिरते, जो तरुअर पे रेन बसेरा पंछी आ करते, कोई कोस दो कोस कोई फिर थक थक के हारे, जाय अकेला हंस संग में कोई न परमारे। तब कल्पना करते रहो तो कुछ समय का मेला है, मेला में इकट्ठे होते हैं लोग और फिर शाम को अपनी अपनी दिशा में अपने अपने घर चले जाते। अब अरे भैया अब हमारे सब लोगों सब सामान हमारा सब गया होगा, अब करते रहो कल्पना कैसे अपने घर में एक परिवार में इकट्ठे हो गए, सब अपने अपने आयु प्रमाण रहते हैं, अपने अपने कर्म अनुसार सब कुछ व्यवस्थाएं बनती है और अपन कल्पनाएं करते रहते कर क्या रहे हो। यहाँ पर कहते हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ के अज्ञानी प्राणी पर पदार्थों को अपना मानते हैं, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है इत्यादि। तो इनका बिछोह बिलगाव तो हो गई, इनका संयोग हुआ है अपनी अपनी ही योग्यता अनुसार, तो उनका अपनी ही योग्यता अनुसार अलग भी होंगे, तो नियम से उनका अलगाव होगा, वियोग होगा। तो यह अज्ञानी प्राणी उनके बिछोह में दुखी होता है, रोता है, क्या करता है, उनके बिछोह में रोता है। यह संसारी प्राणी अज्ञानता से दुखी हो रहा है, वस्तु स्वरूप के अज्ञान पूर्वक भ्रम से दुखी हो रहा है। यह है तो ज्ञान स्वरूप वाला आत्मा, इसका बाहर में है कहीं कुछ नहीं, पर अज्ञान से सब बाहर में अपना मानता है कि यह मेरा मुख है। अब जब उसका वियोग होता है या इसका वियोग होता है या तो उनका वियोग हो जाए, वो छोड़ मुझे चल देते ही या मैं छोड़ उन्हें चल देता हूँ, फिर आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल। तो अब ये जो है इसके पागलपन की वृत्ति तो स्वयं ही ये करके दुखी हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि है तो ये ज्ञान स्वरूप वाला आत्मा, इसने बाहर इसके बाहर में कुछ है नहीं, पर अज्ञान से इसने मान लिया है कि अमुक मेरा है। अब जब उसका वियोग होता है तो वियोग के समय में भी ये कल्पना करके दुखी होता है, हाय मेरा सब चला गया। अगर यह समझ लेता कि बाहर में मेरा कहीं कुछ नहीं है, मेरा तो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही सर्वस्व है, यह बुद्धि यदि इसकी जागृत होती तो वियोग होने पर इसको दुख नहीं होता। क्या ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। अब काम तो इतना सा है, अब इस काम को जिम्मा करके अब धर्म के नाम पर, सुखी होने के नाम पर, सुखी होने के नाम पर क्या क्या कर रहा है बताओ। चाहे लौकिक दृष्टि से दुनिया की उठापटक कर रहा हो, चाहे धार्मिक दृष्टि से उठापटक कर रहा हो, पर धर्म तो नहीं है उसमें, सुख का उपाय तो नहीं है वो। अब इसको कौन समझाएगा, कितना ही समझाओ, अरे भैया हमारे पास टाइम नहीं है। कितने जा रहे हंसी आदि देख कर आचार्य कह रहे हंसी आदि देख कर प्रभु वृक्षार्थ भवन सुखी होने के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। क्या करो अब आचार्य इससे ज्यादा और क्या करें बताओ। भाई तुम्हारे लिए मात्र समझा सकते हैं, कह सकते हैं, बाकी वो कर तो नहीं सकते तुम्हारा, वही मूर्खता तुम्हें नहीं छोड़ सकते, वही मूर्खता तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगी। क्लेश किसी बाहरी पदार्थ से नहीं है, क्लेश तो है इस जीव को अपनी अज्ञानता से। यह मैं आत्मा अपने वास्तव में संपूर्ण परिग्रह आदि से रहित हूँ, मोही जन भ्रम से अपने को दुखी मानते हैं, रीता मानते हैं, दीनहीन मानते हैं, कमजोर मानते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, कहते कुछ भी पास ना हो, नहीं है संपदा, नहीं है अच्छा घर, तो क्या हो गया तेरे लिए, तेरा है क्या उसमें। वह आत्मा तो परम आनंद रिद्धि से सहजी संपन्न है, स्वयं का उसका शाश्वत घर है। अपने आपके स्वरूप को परखे
तो यहाँ सर्व आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। ऐसे परम आनंद से संपन्न अन्य सर्व पदार्थों से परे बाधा रहित निर्विकार यह मैं चैतन्य लक्षण से लक्षित ये मैं स्वयं जीव हूँ, ऐसा ही इस शुद्ध चैतन्य का स्वरूप है। ऐसे शुद्ध चैतन्य को ध्यानहीन पुरुष नहीं देख सकते। जब तक उपयोग को सूक्ष्म करके ले परम पैनी सुबुध छेनी दार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेत निज कर आपको आपे रहो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद ना रहे। सब एक एक अभेद वस्तु को ही एक अभेद रूप से चेतन स्वरूप देखो, जानो, अनुभव करो, कोई समस्या है नहीं। ये काम नहीं करके कितना कितना इसको देखो तो कितने कितने लोगों को इसको समझाने के लिए बुलाना पड़ता है, और मूर्ख खुद नहीं समझता है ना। दूसरे तुम्हें समझाएंगे तो दूसरों के समझाने समझ में आ जाएगा। अगर समझाने समझ में आता होता अभी तक तो समझ गया होता। इसलिए लोग समझा के तीर्थंकरों के समूषण में भी गया। पर इसको क्या भ्रांति है कि दूसरे समझा देंगे तो हम समझ लें, तो हम समझ में आ जाएगा। है अपने देह में ही व्यवस्थित, पर कितनी बेबसी है इसकी अज्ञान और भ्रम के कारण कि खुद ही आनंद निधान है और खुद अपने आनंद में नहीं, अपने आनंद को नहीं पा सकता है। तो अपना स्वरूप समझिएगा कि मैं परम आनंद संपन्न हूं, तब शरण किसकी कहना, किधर जाना। तो परम आनंद से संपन्न शुद्ध चैतन्य मात्र यह मैं परमात्म तत्व स्वरूप हूं, इसका शरण गहना चाहिए। तो इसका शरण किस रूप में गहना चाहिए? शरण माने कहा, शरण माने अपने को इस प्रकार से ज्ञान स्वरूप ज्ञानंद स्वरूप ही ज्ञान में लेना, उसका नाम शरण हो गई। पर बोलते हैं कि शुद्धातमरु पंच गुरु जग में शरणा दो, और मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। ऐसे अपने ज्ञान में अपने सहज चैतन्य स्वरूप आत्मा को ग्रहण करके और उसमें ही रहना, उसका अनुभव करते रहना, इसी का नाम आत्मा की शरण है। अब जब उपयोग अपना स्वरूप में निचली भूमिका में ना लगे तो फिर अपन जो अपने स्वरूप की उत्कृष्ट साधना करते हैं तो उनके स्वरूप का विचार करो। सिद्ध भगवान ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान शरीर तिब्बत कर मल वर्जित सिद्ध महान का। अरहंत भगवान भी वास्तव में तो अपने ज्ञान स्वरूप का ही आनंद भोग रहे हैं, परंतु अभी बाहर में उनके चार घातीय कर्मों से शरीर आदि शरीर है, परंतु फिर भी अपने को शरीर रूप अनुभव नहीं करते। अपने को तो वो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि रूप अनुभव कर रहे। और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भी उत्कृष्ट रूप से स्वरूप की आराधना में दत्त चित्त थे। उन्होंने बाहर में कोई ध्यान नहीं, न शरीर पर, न मकान, न दुकान, न बाहर के धंधा, न पानी, कुछ नहीं, एक मात्र उसी की आराधना में लगे हुए। जब ऐसापन इन महापुरुषों के पंच परमेष्ठियों का विचार करते हैं, साधुओं का कदाचित भाग्य से सानिध्य मिला तो सानिध्य करते हैं, वे भी तुम्हें यही संदेश दे रहे हैं बाहर से और अंदर से। उनका जीवन तुम्हें बिना बोले हुए संदेश दे रहा है, बाहर में कहीं कुछ करने लायक नहीं है। और उपदेश भी देंगे तो यही देंगे कि भैया तुम्हें शांति चाहिए है तो क्या करो कि तुम बाहर का आश्रय छोड़ो, अपना आश्रय ग्रहण करो, और क्या बोले। तब मैंने जैसे दृष्टांत दिया पर को आचार्यों ने या ज्ञानियों ने कि लड़की की शादी हो जाती है तो ससुराल में कुछ समय के लिए मन नहीं लगता है, कहाँ जाती है वो खाए के लिए, मायके वाले क्या कहते हैं,
ज्यादा अगर थोड़ी देर समय ज्यादा रहोगे बेटा जाओ तो कहती रुकी अपने घर जाओ अपने अपने घर संभालो तो फिर भी तुम्हें उधर भेजने का अगर थोड़े बहुत मन बहलाने आ गए तो औपचारिकता में यहाँ तो मन बहला के फिर वापस या तो तुम ही से चले जाओ समझदार हो तो और नहीं हो तो माता पिता तुम्हें कहेंगे बोला भैया जाओ तुम अपने घर ऐसे ही रहो नहीं नहीं कैसे नहीं ज्यादा रुकेंगे तो ज्यादा रोकने की नहीं कि तुम्हें क्या घर नहीं जा इसलिए जो है अपन को देखो जो योग में भी जो है वास्तव में यही नीति है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता में सुखी होता है, पराधीनता में सुख नहीं। कहते भी है नीतिकार कि पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो मन भाई। तो इसलिए यहाँ कह रहे भैया एकमात्र अपने स्वरूप की शरण ही तुम्हारे लिए परम शरण है, इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। कदाचित अपना उपयोग नहीं लगता है तो धर्मायतनों की शरण में बाहर में अपन उपयोग आता है, वहां से फिर वही अपन को प्रेरणा मिलती है और दूसरा वहां कोई काम नहीं। तो कहते हैं ऐसे अपने स्वरूप की शरण ग्रहण करना, उसकी शरण जिसने ग्रहण कर ली वही परम सुखी है। तो वो ज्ञान के द्वारा ग्रहण की जाती है। ज्ञान में परम आनंद संपन्न है, ध्यायकत्व रूप परमात्मा बसा हो तो वहां आनंद प्राप्त ही किया जाता है, मनोते आनंद ही आता है। ऐसे ही अनुभवन में अपने शुद्ध चैतन्य का शरण ग्रहण किया गया समझना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी अपने लिए शरण नहीं है, शांति का उपाय नहीं है। इस प्रकार तीसरे छंद में आत्मा की यथार्थता क्या है और वास्तव में उसके लिए किसकी शरण में शांति है, कहाँ शांति है, कहाँ परम आनंद है, कहाँ उसको सुख है, ये सब इसमें संक्षेप में इन्होंने बतला दिया। तो ये तीसरा छंद अपना जो है इसमें आत्मा के स्वरूप की स्पष्टता करके और उसको शरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी गई कि उसी की एकमात्र तुम शरण करो, ग्रहण करो, उसी में तुम्हारे लिए परम शांति मिलेगी। वो अपने चैतन्य लक्षण से लक्षित है, इसके अलावा उसमें और कोई परिग्रह आदि संयोग आदि विकार आदि कुछ नहीं। चौथे नंबर का श्लोक है। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया तुम्हारा? हमें पता नहीं कब चालू हुआ टाइम का क्या है। अपन जो है अपना जो है जो चलता है बस वो तो ज्ञान में अपना चिंतन मनन वही करो, करना क्या हो ऐसे कि विकल्प करोगे, ये नहीं करोगे तो और पढ़ना क्या तुम्हें हो गया। इसको पढ़ ले, जो मैंने श्लोक अकेला पढ़ लेते हैं उसका जो है वो अर्थ, उसका में से अर्थ पढ़ लेते थोड़ा सा। देखिए हाँ सेकंड पेज पर इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है आत्मा की उत्तमता, मध्यमता, जघन्यता और जघन्य से जघन्यता, माने उत्तम मध्यम जघन्य या अधम और अधमाधम, ये चार प्रकार से जीवों की यहाँ पर जानकारी दी जा रही चौथे छंद में। पर्याय दृष्टि से कौन जीव श्रेष्ठ है, कौन जीव मध्यम है, कौन जीव क्या अधम है, कौन जीव अधमाधम, कहाँ जिसका जीवन कहाँ लग रहा है, वो किस प्रकार से उसका जीवन है। तो चौथे छंद में जैसे छडाला में 3 प्रकार की आत्मा बतलाई, अब यहाँ पर 4 कर दी हमने और 4 प्रकार भी कर दिया, धमाधम कर दिया, धमाधम कर दिया। देखिए उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमः, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। उसका हिंदी दिया हुआ है, आत्म चिंता रही प्रधान, तन की चिंता मध्यम जान,
अधम काम चिंता पहचान, अधमाधम पर चिंता मान। क्या कहा इसमें? और मोह माने यहाँ दो प्रकार से आता है इसमें। कहीं शास्त्रों में इसी छंद जो इस स्तोत्र है इसमें दिया हुआ है, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। तो कहीं देह आता है, कहीं मोह आता है, तो उसको मोह में उन्होंने यहाँ देह भी ले लिया। तो मैंने दोनों का जो है अपन को भाव समझना चाहिए। मूल में तो देखो अपन को समझना चाहिए, श्रेष्ठ अपनी आत्मा के चिंतन मनन ध्यान में रहना ही श्रेष्ठ है, उत्तम आत्मा है। अब अपन देखते हैं मुनिराजों को कदाचित शरीर में अगर क्षुधा आदि लगने लगती है तो फिर उनको सोचते हैं कि भैया शरीर को जो है भोजन दे दिया जाए, अगर उसके उदय अनुसार मिलने की योग्यता है तो फिर वो शरीर को भोजन देने के लिए निकल जाते। तो दूसरे नंबर पर उनको विकल्प आ गया, शरीर काय के लिए वो भी ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रस। तो दूसरे नंबर पर आत्म आराधना के लक्ष्य से ही उस शरीर की व्यवस्था, लोग में नीतिकार यही बोलते हैं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो निचली भूमिका में अपने परिणाम धर्म में लगे। यदि शरीर अस्वस्थ होगा तो अपना उपयोग बार बार उस शरीर पर जाए, इसलिए उसको शरीर का भी बराबर जो है निचली भूमिका में ज्ञानियों को इस प्रकार का ध्यान रखकर उसकी स्वस्थ रहे ऐसी विचार आता है। ये दूसरे नंबर पर आता है। तो ये उत्तमा स्वात्म चिंता से देह चिंता से मध्यमा, और अधमा काम चिंता से अब अपने निचली भूमिका में है तो अपने भैया जो काम कर रहे हैं गृहस्थ अवस्था में है आदि आदि, तो वे वो काम, अथवा यहाँ पर अपन को कोई और इच्छा पैदा हो जाती, काम माने होती इच्छा, अब उस इच्छा को पूर्ति करने या दूर करने के लिए अपन को चिंता हो जाएगा भैया अपनी इच्छा दूर कैसे हो, क्योंकि उससे आकुलता होती। इच्छा अपन को कोई चीज की पैदा हो जाए और उसको अगर अपन निराकरण नहीं करें तो क्या होगा, तो वो शल्य बनी रहती, आकुलता बनी, तो फिर वो अपने लिए पैदा हो जाना ये क्या है, अधमकारी है। कसाय की व्यवस्थाओं में लग जाना, इच्छा की व्यवस्थाओं में लग जाना, तो ये अच्छा काम नहीं। तीसरे नंबर पर है। और चौथा जिसको पर की चिंता में लगा हुआ है, परिग्रह आदि संग्रह की, मकानों की, रुपया की, पैसा की, इसमें ये तो अधम से अधम। आहार के संयोग आदि के ही बढ़ाने आदि में, उसके ही विकल्पों में व्यक्ति अपनी जिंदगी लगाता है, ये तो महा अधम है, अधम से अधम। भाई तीन चीजें तो अपने से संबंधित है। कौन सी? आत्मा, शरीर साथ में है, अथवा अपन को मोह का अभाव करने का भाव आ जाए, या अपनी इच्छा आकुलता पर इच्छा आ गई तो उसकी दूर करने की। अब पर की चिंता में लग गए अपन, तो ये तो अपने से बहुत बाहर की बात है, इसलिए वो तो बहुत निकृष्ट प्रवृत्ति का जीव हो गया। ये इस प्रकार से यहाँ इन्होंने ये चार प्रकार से जीवों को पर्याय दृष्टि से विभाग करके, और उत्तम, मध्यम, जघन्य या अधम और अधमा, ऐसे चार भेद करके लिखा हुआ है। तो अपने आत्मा की चिंता करना उत्कृष्ट है, और वो यानी शरीर की चिंता करना मध्यम है, और विषय भोगों की चिंता करना अधम है, पाप है, और पर चिंता से दूसरों की चिंता करना वह महाअधम या महापाप। अपने आत्मा की चिंता करना उत्कृष्ट है, भोग की यानी शरीर आदि की चिंता करना मध्यम है, विषय भोगों की चिंता करना अधम है, और दूसरों की चिंता करते रहना वो अधम से अधम है, वहां आकुलता पाप का कारण है। ऐसा संक्षेप में ये अपने लिए यहाँ इन्होंने इस चौथे छंद का अर्थ दिया है, कि टीका के माध्यम से अपन ने पढ़ा है। और इसकी टीका कोई विशेष आचार्य वगैरह की या विस्तार में नहीं है, सामान्य रूप से ही किसी ने की है ना। इसका जो है विस्तार में तो जो इन्होंने दिया हुआ है प्रवचन, उसमें से अपन देखेंगे इस प्रकार से। ये अपन को मैंने एक तो अपन को अपना मूल स्वरूप अपन ने पढ़ा भी पहले,
और ये जो है पर्याय दृष्टि से जीव के परिणाम चार प्रकार से यहाँ बताए करते हैं। या तो अपने आत्मा के हित के चिंतन में ही लगा रहना, या फिर दूसरे नंबर शरीर आदि की व्यवस्था के भाव आ जाना, अथवा फिर अपने इच्छा की पूर्ति संबंधी कामों में लग जाना, और या फिर पर के ही व्यवस्थाओं में रात दिन लगेगा। इस प्रकार से यहाँ जीवों को अपन देखते हैं, चलते भी है जीवों के अंदर इस प्रकार के भाव ज्यादातर। अब यहाँ चूंकि सामान्य रूप से ये कथन है, विशेष रूप से तो अपन को जो 6 डाला में 3 प्रकार के आत्मा दिए हैं। एक तो है उत्तम आत्मा, एक तो जो है अपने लिए जो है तुम्हारे से परमात्मा, परमात्मा तो पूर्ण सुखी है। इसके बाद अंतरात्मा, अंतरात्मा चौथे से 12वें गुण स्थान तक है, उत्तरोत्तर आगे 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 उनकी कसाय मोहशील होता गया है। तो वो जो है एक प्रकार से जो इसके 3 भेद कर दिए फिर उनने, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान, मध्यम अंतर आत्म है जी देश वृत्ति अनगारी, पंचम छठम गुण स्थान में, और जगन कही अवरत समदृष्टि, तीनों से मन से, तीनों अंतरात्मा। और बहिरात्म जीव जो है उसमें भी अपन को फिर भेद प्रभेद बहुत है। एक सम्यक सन्मुख बहिरात्मा है, एक गृहीत मिथ्या दृष्टि तीव्र कसाई बहिरात्मा है, एक अगृहीत मिथ्या दृष्टि सामान्य मंद कसाई आत्मा है। ऐसे उसके भेद प्रभेद अपन बहुत कर सकते हैं। ऐसे जो है इन जीवों को अपन समझ करके, और अपन को जो प्रेरणा दी गई है कि बहिरात्मता ही जान तज, अंतरात्म हुजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नितानंद। अपना लक्ष्य होने चाहिए उस पूर्णता परम परमात्मा दशा प्राप्त करने, और बहिरात्मपना छोड़कर अंतर में अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी आराधना मुख्य रूप से करने चाहिए। और जो कुछ भी परिस्थिति बसात बाहर में करना पड़े तो वो कम से कम में अपन काम निपटा के अपनी आत्मा की आराधना में, और जो अपने स्वरूप को भूलकर पर की चिंता में रात दिन लगे हुए हैं, शरीर आदि संयोगों की भोगों की, उन जीवों की जो दृढ़ता है, ये तो अनादिकाल से चतुर्गति के पात्र है। अनादिकाल से जीव क्या कर रहा है, सुत परिचितान भूदा सब बसवी काम भोग बंद कर, इसमें तो जीव अनादिकाल से प्रवीण है, सब परिचित में आई है, अनुभव है सबके, और परस्पर में मोही जीव एक दूसरे को उपदेश आदि भी देते रहे। ऐसा अपन को इस चौथे छंद में भी अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने श्रेष्ठता अपने स्वरूप की आराधना के लक्ष्य वालों की है। उस आत्मा के लक्ष्य वाले कदाचित शरीर आदि के निचली भूमिका में भाव आते हैं तो ये मध्यम है, तो ये चलो ठीक है, तो शरीर की व्यवस्था बना के फिर आत्मा आराधना में या उसी के लक्ष्य से रहो। और फिर यदि अपनी इच्छाओं के मैंने उसमें आकुलता पैदा होती है तो उसके उसके निवारण में लग रहे हैं तो वे तो अधम में आ गए। अगर देखो आत्मार्थी पने वाले हैं तो फिर तो वो फिर भी ठीक है कि अगर परिस्थिति बसात उनको करना पड़ रहा है और ये जान रहे हैं तो ठीक है, परंतु जो बिल्कुल उसी में लगे हैं उसी में सुख मान रहे हैं उनकी तो यानी एक प्रकार से दुर्दशा है, चतुर्गति के ही पात्र है। ऐसा अपन को इस इस परमानंद स्तोत्र के अंतर्गत इस चौथे छंद का ये सामान्य रूप से अपन ने टीकाकार किया है, विस्तार में इसका आगे दिया है। अभी अपना टाइम हो गया, यही अपन विराम देते इसके लिए जिन बाणी माको सतबारे, वंदना सतबारे।
नारसांग वाणी माता पंच परमेष्टि भगवान।